जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। तो कल हमने देखा कि ऋषि उद्दालक अपने आत्मचिंतन, अपने मंथन और अपने प्रैक्टिस, क्या ज्ञान होता है, क्या सोचते हैं, अपने मन के साथ बात करते करते उनको क्या रियलाइज हो रहा है। आज 5 जुलाई है। आज देखते हैं क्या होता है आज का श्लोक। तेनाहम नाम नेहास्ति भावा भावोपपत्तिमान अनहंकार रूपस्य संबंध केन मे कथम। अर्थ है, इस प्रकार ऐसा कुछ भी नहीं जिसे मैं कहा जा सके, या जो जन्मता मरता हो, वास्तव में अहम है ही नहीं, तब उसका किससे नाता जोड़ा जाए अथवा ना जोड़ा जाए। तो उद्दालक का चिंतन चल रहा था। वास्तविकता तो यह है कि चेतना किसी बंधन को स्वीकार नहीं करती। यह अपरिमित है और सूक्ष्म परमाणु से भी सूक्ष्म है, इसलिए बद्ध मानसिकता से परे है। मन अहंकार को अपना आधार बनाता है और चेतना अपने को विभिन्न इंद्रियों में परावर्तित करती है, और इसी के फलस्वरूप चेतना के स्वसीमित होने का भ्रम उत्पन्न होता है। जब इस भ्रम का अनुभव होता है तथा बार बार चिंतन होता है, तो अहम तथा स्वसीमित होने का भ्रम अपनी मान्यता खड़ी कर लेता है, परंतु मैं वह चेतना हूं जो इससे अछूती है। अपनी अज्ञानजन्य क्रियाओं के फलस्वरूप इस संसार में आया हुआ शरीर चलता रहता है तो चले, अगर छोड़ना चाहता है तो छोड़े। मैं चेतना हूं जो इन सब से अप्रभावित हूं। असीम और सर्वव्यापी होने का कारण चेतना का न जन्म होता है और ना मृत्यु ही, और ना इसे कोई बांध कर ही रख सकता है। क्योंकि यह सर्वव्यापी है, इसलिए इसे पृथक इकाई के रूप में रहने पर भी कोई लाभ नहीं। जन्म और मृत्यु मानसिक अवधारणाएं हैं, उनका चेतना से कोई संबंध नहीं। जो अहम की अवधारणाओं को का सत्कार करता है वही बंधन में पड़ता है। आत्मा अहम से स्वतंत्र है, अतः वह अस्तित्व अनअस्तित्व से परे है। अहम मिथ्या भ्रम है, मन मरीचिका के समान है और संसार के पदार्थ जड़वत है। वह कौन है जो कहता है मैं हूं? शरीर तो रक्त मांस आदि का समुच्चय है। मन की प्रकृति के संबंध में अनुसंधान करने पर वह भी अस्तित्वहीन हो जाता है। चेतना के स्वसीमित होने की अवधारणा भी बेतुकी है। तो फिर अहम क्या है? इंद्रिया है तो वे हर समय विषयों के सुख भोग में रत रहती है। संसार के पदार्थ तो संसार के ही पदार्थ है, तब अहम कहां है? प्रकृति प्रकृति है और उसके गुण परस्पर बरतते रहते हैं। उसका ये पर्याय भी है कि जैसे दृष्टि और प्रकाश, श्रवण और ध्वनि वगैरह। तो और शेष ही क्या आ रहा? अहम कहां है? आत्मा ही चेतन है। वह सभी की परम सत्ता के रूप में विराजमान है। वह सभी जगह है, सभी पिंडों में है और हर समय है। मैं कौन हूं? मैं किससे बना हूं? मेरा रूप क्या है? किसने मुझे बनाया? मुझे क्या प्राप्त करना है और क्या छोड़ना है? इस प्रकार ऐसा कुछ भी नहीं जिसे मैं कहा जा सके, या जो जन्मता मरता हो। वास्तव में अहम है ही नहीं, तब उसका किससे नाता जोड़ा जाए अथवा ना जोड़ा जाए। जब इस प्रकार यह जान लिया जाता है कि इनमें कोई संबंध है ही नहीं, तब द्वैत की मिथ्या धारणा नष्ट हो जाती है। इस प्रकार जो ब्रह्म या आत्मा है, मैं वही हूं। अहम नाम की चीज उत्पन्न ही कैसे हो सकती है? सच्चाई यह है
कि किसी पदार्थ में स्थिरता है ही नहीं, केवल आत्मा ही विद्यमान है। यदि कोई स्थिरता को वास्तविक स्वीकार करता भी है तो भी उसमें और आत्मा में किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता। इंद्रिया इंद्रियों के रूप में काम करती है, मन मन के रूप में विद्यमान रहता है। ये चेतना को स्पर्श भी नहीं कर पाते, तब कैसा संबंध और कहां से आया संबंध? ये साथ साथ विद्यमान रहते हैं, इसलिए यह नहीं मान लेना चाहिए कि इनमें संबंध है। यह पाषाण और एक लोहे का छड़ साथ साथ पड़े हो सकते, परंतु उनमें किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता। बहुत ही गहन वाली बात आज यहाँ पे विराम लेते हैं, कल देखते क्या होता है। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।